नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आज मुद्दा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के ठीक बीचों बीच स्थित टिम्बर मार्केट का। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो बेधड़क कभी भी धधक उठता है और एक बड़ा अग्निकांड हो सकता है और हुआ भी है। छोटे मोटे अग्निकांड तो हम देखते ही आ रहे हैं। रविवार को 6 आरा मशीन जल गई। इससे 2016 में भी बड़ी संख्या में आरा मशीनें जल गई थी। करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही, लोगों की जान माल पे भी खतरा बनाया। बीते साल भी अग्निकांड हुआ और इन सबको देखते हुए टिम्बर मार्केट को शिफ्ट करने की प्रक्रिया चालू तो हुई, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि क्या बताएं। अब सवाल ये उठने लगा है कि टिम्बर मार्केट आखिर कब शिफ्ट होगा और यहां से लोग शिफ्ट क्यों नहीं होना चाहते। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल शहर के पातला पुल इलाके में स्थित 108 आरा मशीनों वाले टिम्बर मार्केट में रविवार रात को आग लग गई। 6 आरा मशीनें पूरी तरह से जल गईं। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। करीब 1 घंटे तक इलाके में दहशत पसरी रही। टिम्बर मार्केट के पिछले हिस्से में रेलवे ट्रैक है। आग की वजह से ट्रेनों को सावधानी से गुजारा गया। आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से ही लपटे और धुएं के गुबार नजर आ रहे थे। शाम को 7:30 बजे लगी इस आग पर करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इसके बाद भी आग धधकती रही। कई जगहों पर धुआं उठता नजर आया, जिसे दमकल कर्मियों ने देर रात तक पूरी तरह बुझा लिया। यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी यहाँ लगातार आग लगती रही है। भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित यह टिम्बर मार्केट न सिर्फ मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट के लिए बड़ी अड़चन बना है, बल्कि बारूद के ढेर जैसा है। इसकी शिफ्टिंग के लिए 1.5 साल से कवायद हो रही है। 18 एकड़ जमीन और 5.85 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक टिम्बर मार्केट शिफ्ट नहीं हो सका। यह टिम्बर मार्केट करीब 48 साल पुराना है। आरा मशीनों में हर साल आग की बड़ी घटनाओं को देखते हुए मेट्रो के बहाने इन्हें करीब 30 किलोमीटर दूर परवलिया के छोटा रातीबड़ में शिफ्ट करने का प्रोजेक्ट बना। इससे पहले आरा मशीनों को शिफ्ट करने के लिए करीब 50 बार प्रशासन स्तर पर चर्चाएं हो चुकी थी। 8 लोकेशन देखी गई। लंबी जद्दोजहद के बाद छोटा रातीबड़ में 18 एकड़ जमीन अलॉट की गई। यहाँ पर पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने 5.5 करोड़ रुपए भी दे दिए। शुरुआती कुछ महीनों तक तो टेंडर की प्रक्रिया के बीच ही फाइल दौड़ती रही। जब काम की शुरुआत हुई तो वह कछुए की चाल जैसा चल रहा है। अभी भी कोई डेडलाइन नहीं है, जिसके कारण अग्निकांड का खतरा हमेशा बना हुआ है। तो आखिर ये लापरवाही किसकी है? हम उस राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं जिसे स्मार्ट सिटी बताने की कवायद हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है। मेट्रो लाने की बातें हो रही हैं और मेट्रो की लाइन भी इस एरिया से गुजर रही है। अब हैरानी वाली बात यह है कि जिस एरिया में है ये बेहद डेंस पॉपुलेशन में है और राजधानी भोपाल के सबसे पुराने भोपाल स्टेशन के बेहद नजदीक से वहां पे रेलवे की पटरियां गुजरती है। अब बीते दिन जो हादसा हुआ, उस हादसे में आग इतनी तेजी से फैला कि आग बढ़ते बढ़ते रेलवे ट्रैक तक जा पहुंची। अब सवाल यह है कि अगर ये रेलवे ट्रैक के पास चली जाती तो क्या होता और आग अगर रहवासी इलाके की तरफ फैल जाती तो क्या होता, क्योंकि टिम्बर का जो पूरा मार्केट है वो एक तरफ है और रोड के इस बार एक पूरी की पूरी डेंस पॉपुलेशन है राजधानी भोपाल की। ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि हम उस राजधानी भोपाल की बात कर रहे हैं जहां पर गैस त्रासदी हुई थी। गैस त्रासदी में उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जो फैक्ट्री के सबसे करीब थे और फैक्ट्री के सबसे करीब थे स्लम एरियाज, जिन्हें अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिला। हजारों लोगों की जान चले गई। और टिम्बर मार्केट जहां पर बड़ी संख्या में लकड़ियों को स्टोर किया जाता है, जब तक आग का पता चलता है आग तेजी से फैल चुकी होती है। एक दिन पहले भी ऐसा ही देखने को मिला। आग शुरू हुई 1 टाल से बढ़ते बढ़ते 6 टाल तक एक्सटेंड होती चली गई। इससे पहले अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी है वो एक्टिव होते और वहां पे आग बुझाने जाते, तब तक तमाम जो टाल थे उनमें आग लग चुकी थी और दमकल कर्मियों को घंटों तक मशक्कत करना
आग को बुझाने के लिए, और कहीं ना कहीं यही सवाल खड़े करता है कि आखिर हम कब जाएंगे, हर बार क्यों हम हादसे का इंतजार करते। चलिए, दिव्या गोयल हमारे साथ राजधानी भोपाल से सीधा जुड़ चुकी है। दिव्या, इससे पहले एक दिन पहले जो हादसा हुआ उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या क्या आ रही है। आपके साथ कोई सहयोगी भी है, आप उनसे बातचीत करिए और ये जानकारी जनता तक पहुंचाइए कि जमीनी हकीकत क्या है। अभिषेक, मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ आग लगी थी। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहूँगी जिनका इस आग में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, करीब 3-4 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये आग कल लगी थी और उनका आधे से ज़्यादा सामान पूरा जलकर राख हो गया है, कोयला हो गया है। आदिल परवेज़ मेरे साथ है, उन्हीं से आमिर परवेज़ मेरे साथ है। इनसे बात करती हूँ मैं। सर, ये जो कल आग लगी, पूरा विस्तार से बताइए कि आपको कब घटना की जानकारी मिली, कैसे ये आग लगी और कितने घंटों में आग बुझी। मैडम, ये कल 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था चौकीदार का हमारे कि आग लगी हुई है। हम लोग मौके पे आए, भाई भी आए हमारे, बाकी लोग भी आए, फायर फाइटर्स को फ़ोन करा। फायर फाइटर्स थोड़े से लेट आए लेकिन उन्होंने भी हेल्प करी और आग पे तकरीबन सुबह 4 बजे तक काबू पाया गया। और अभी भी ये है कि जैसे नीचे से सुलग रही है आग, जैसे कोयले होते हैं उसमें आग लग जाती है। और टैंकर्स अभी भी खड़े हुए हैं, धड़क रही है अभी भी आग। थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन अब ये तकरीबन 99% बुझ चुकी है। आप ये बताइए, आपकी मेहनत का, आपका पैसा है, मेहनत की, आपके बना हुई बरसों की आपकी फैक्ट्री होती है, दिन रात आप लोग मेहनत करते हैं, ये आग लग गई है, इसको बुझाना है। अब आपको इसको फिर से खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा? मैडम, टाइम तो लगेगा। अभी तो पहले ये देखते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा। पूरा शेड गिर गया है, शेड पूरा जल गया है, जो मेज़ानाइन बना हुआ था वो पूरा नीचे आ गया है। अब उसमें टाइम तो लगेगा। नुकसान हुआ है शायद। आज स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा था। अभी एक गाड़ी प्लाई की पिछले हफ्ते ही आई थी, बल्ली की गाड़ियाँ भी आई थी, तो नुकसान तो हुआ है। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? ये तो बरसों से है, दादा के टाइम से, बरसों से चल रहा है। दादा का। तो क्या कभी ऐसी घटना पहले? इससे पहले 2001 में हुई थी, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था। वो क्या कारण था तब आग लगने का? वो शॉर्ट सर्किट का बता रहे थे पहले, उसका भी कैलकुलेशन हो नहीं पाता कि काहे से लगी है। वो तो जो आग इतनी लग जाती है कि कुछ समझ में आता नहीं है किसी। कल भी जो घटना हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये आग लगी शॉर्ट सर्किट से लगी है। नहीं, ये पीछे कोई केमिकल फैक्ट्री चला रहे थे, मेनली तो उनकी वजह से लगी है और उन्हीं की वजह से जितना सारा पूरा नुकसान हुआ है। अब वो क्या बना रहे थे, क्या है, ये तो पता नहीं चल पाया। वो हमें भी कल ही पता चला कि कोई यूरिया से कुछ बना रहे थे। वो कई साल से ये फैक्ट्री वहाँ पे जो केमिकल की चल रही थी, कभी आप लोगों ने कभी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ध्यान नहीं दिया कि अवैध रूप से कैसे एक केमिकल फैक्ट्री इतने बड़े इलाके में, जहाँ एक बारूद में भी, एक बुरादे में भी अगर एक चिंगारी गिर जाए तो आग लग जाती है। मैडम, ये तो पता नहीं था हमें, और काफ़ी सालों से तो नहीं, लेकिन अभी हाँ 7-6 महीने साल भर से ही चल रही है, सुना है। अब हमें तो ये पता भी नहीं चला, कल ही मैंने पता चला है। अभिषेक, तो ये आपने सुना कि आप, धन्यवाद दिव्या, मैं चाहूंगा आप उनसे महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछे। कैसे ये दिव्या, मैं चाहूंगा उनसे जरूर सवाल जरूर पूछे कि जो मार्केट है उसे रातीबड़ में शिफ्ट करने की बात हो रही थी, काफी समय से बात चल रही थी रातीबड़ में शिफ्ट करने की, तो उसको लेकर व्यापारियों में क्या असमंजस की स्थिति है? क्या कोई हिचकिचाहट है रातीबड़ में जो टिम्बर मार्केट शिफ्ट करने की लगातार बात हो रही है? क्या क्यों व्यापारी उसको लेकर उत्सुकता नहीं दिखा रहे? हाँ, एक में ही सवाल हमारे जो स्टूडियो से सवाल आया, एक सवाल पूछना चाहूँगी कि लगातार इस मार्केट को शिफ्ट करने की बात की गई है, ये घटना अब आपके साथ हुई है जिसमें आपका काफ़ी करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्या आपको लगता है कि वाकई में जाना चाहिए? और ये जो विस्थापन की जो प्रस्ताव है ये कई सालों से है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो उसमें खास रुचि नहीं ले रहे, क्या रातीबड़ तो ली है हम लोगों ने गवर्नमेंट से कहा भी है कि आप जगह बताइए, जगह को डेवलप करके दीजिए, तो वो चल रहा है, प्रोसेस में है। गांधीनगर के आगे परवलिया है, परवलिया के उधर चल रहा है। अब गवर्नमेंट हमें वो जगह डेवलप करके देगी तो फिर हम लोग शिफ्ट होने का है। तो आपको लगता है कि अभी आप लोग बीच मार्केट में हैं, यहाँ पे आप लोगों का पूरा व्यापार चलता है, अगर आप शहर से बाहर चले जाएंगे तो व्यापार चलेगा? अब वो जब सब जाएंगे तो हो सकता है कि चले, नुकसान तो होगा, लेकिन अब जो प्रशासन कहेगी वो करना तो पड़ेगा। तो जैसे कि अभिषेक इन्होंने बताया कि प्रस्ताव इनको दे चुके हैं, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रस्ताव ही हमें सरकार इन्हें प्रस्ताव दे चुकी है यहाँ से विस्थापित होने का, लेकिन जो जगह दी जा चुकी है उसको अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। इनका यही कहना है कि अगर वहाँ मूलभूत सुविधाएं दी जाएं तो इनको जाने में कोई हर्ज नहीं है। निश्चित रूप से दिव्या, ग्राउंड रिपोर्ट लाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पूर्व अध्यक्ष CCI भोपाल तेजकुल पाल सिंह पाली जी।
तेजकुल पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। तेजकुल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार। तेजकुल पाल जी, देखिए, इससे पहले भी कई बार हमने ये जो टिम्बर मार्केट है वहां पर आगजनी की घटना हमने देखी है। कभी कभी ये आरोप लगा दिया जाता है कि वहां पे जो व्यापारी है उनके स्तर पर लापरवाही होती है, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है, फिर शिफ्टिंग की भी बात होती है। लेकिन इन सब के बीच में इस तरह के जो खतरे पैदा हो जाते हैं, एक दिन पहले जिस तरह की आगजनी हमने देखी, अभी हमारे जिन व्यापारी का नुकसान हुआ है वो ही बता रहे थे, क्योंकि शाम के 6-7 बजे तक मेरे ख्याल से जो कर्मचारी होते हैं वो चले जाते हैं। 7:30 बजे आग लगी और रात के 4 बजे जाके वो आग बुझी है, और अभी भी वहां अंगारे धधक रहे हैं। ये जो स्थिति है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला मेन कारण तो क्या है कि प्रशासन ने अगर इनको जगह दी हुई थी तो इनको उसको प्रशासन को सक्रियता से इनको शिफ्ट कर देना चाहिए। जी। अभी पिछले 10 साल में 3 बार आग लग चुकी है। 2015 में लगी, 2018 में 2 बार लगी, 2023 में 2 बार लगी। और सबसे बड़ा जो खामियाजा मेरी नजर में है कि अगर ये पहले से ही यहाँ शहर में बैठे हैं, जब बैठे थे इस जगह पे, तब वहां पे इतनी रहायशी बस्ती नहीं थी, तो चल जाता है काम। और ऐसी विस्फोटक चीजें, चलिए जैसे रेडीमेड फर्नीचर है वो तो मार्केट में हो सकता है, पर जो रॉ वुड है जिसकी ये लोग कटिंग करते हैं, आरा मशीन लगाते हैं, ये तो जैसे पटाखे विस्फोटक होते हैं, ये भी चीजें विस्फोटक चीजें तो शहर के बाहर ही होनी चाहिए। और 2005 का मास्टर प्लान के बाद कोई प्लान ही नहीं आया ताकि इनको शिफ्ट किया जा सके प्रॉपर तरीके से, उस जगह का दूसरा यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये तो क्या है कि आदमी अपने आप पे तो भी तो जागरूक होना चाहिए, पर उसके बाद प्रशासन को भी देखना चाहिए ना कि भाई समय समय पे आबादी बढ़ती जा रही है। अभी तक हम 2005 के मास्टर प्लान पे काम कर रहे हैं, 2025 हो गया है, आपकी 4 गुना आबादी बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से सब व्यवस्थित होनी चाहिए चीजें। जी, तो तेजकुल पाल जी, 48 साल पुराना ये पूरा टिम्बर मार्केट है, और 2000, जैसा कि आप बता रहे कि 2005 में जो मास्टर प्लान आया और उसमें कुछ सारी तब्दीलियां भी हमने देखी, लेकिन उसके बाद हमने देखा, जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन में उत्सुकता दिखी नहीं, लेकिन व्यापारियों में भी कोई उत्सुकता देखने को मिल नहीं रही है कि मार्केट शिफ्ट हो, वो करने की इच्छुक है। क्योंकि अभी व्यापारी से इनसे बात कर रहे थे, व्यापारी तो तब जाएगा ना जब वहां पे उसको मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी। जी, जंगल में जाके क्या करेगा व्यापारी बैठ के? जी, तो तेजकुल भाई, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दीजिए, वहां तक अप्रोच सही बना के दीजिए, वहां पे इनको प्रॉपर जगह दीजिए, बाकी सब ये लोग खुद डेवलप करेंगे, अपने शेड बनाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे। हाँ, तो ये जो माल ले जाने और लाने का जो इशू है, लॉजिस्टिकल इशू, क्या ये एक बड़ा कारण है कि व्यापारी जो है इच्छुक नहीं है वहां जाने के? नहीं, देखिए साहब, जैसे शहर बढ़ता है तो वो तो सहयोग करना पड़ेगा व्यापारी को जी। आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आप महंगा बेचिए, उसमें क्या दिक्कत है? कब तक? पहले तो एक वो सिस्टम होता था पुराना कि नीचे दुकान होती थी, ऊपर मकान होता था जी। तो आदमी धीरे धीरे अपने आप को बदलता है कि नहीं बदलता? जाहिर तौर पर जी। लेकिन एक और तर्क ये भी दिया जाता है, और ये सिर्फ भोपाल की बात नहीं है, ये हम हर शहर में होते हुए देखते हैं, हर पुराने या नए शहर में, कि जहां भी फैक्ट्री होती है या जहां भी कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, वहां आसपास अपने आप घर बनने शुरू हो जाते हैं सहूलियत के हिसाब से। और अभी जो तर्क ये दिया जा रहा है वो गलत भी नहीं है। एक बहुत बड़ा रहवासी इलाका है, हजारों की आबादी ठीक बाजू में रहती है। अगर आगजनी की कोई बड़ी घटना होती है, सबसे ज्यादा इन्हीं को खतरा है और उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि फैक्ट्रीज के आसपास ही तो घर बनते हैं जहां लोग बसने लग जाते हैं, और ये तो हम 48 साल पुराने मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट जब उतना पुराना था तो वहां पे सिर्फ ऐशबाग स्टेडियम में इतनी घनी बस्ती नहीं थी। जब अगर बस्ती बढ़ रही है, यहाँ तो प्रशासन को परमिशन बस्ती के लिए नहीं देना चाहिए या फैक्ट्री के लिए नहीं देना चाहिए, वो तो आपको लैंड यूज हर चीज का अलग है ना जी। तो लैंड यूज के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करिए। और अगर ठीक है, कई चीजें हैं कि अब पहले शहर के बाहर थी, अब शहर के अंदर आ गई हैं, तो उसको मतलब पूरे तरीके से उनको बाहर करना चाहिए और एक मतलब प्रॉपर जगह उनको देना चाहिए ताकि उनको भी तकलीफ ना हो और ग्राहक को भी जाने में दिक्कत ना हो। तो तेजकुल जी, जहाँ पे ये जो टिम्बर मार्केट जहाँ पे जिनके जो टाल संचालित हो रहे हैं, क्या ये इनकी अपनी जमीन है या लीज पर हुई जमीन है? ये पूरा किस तरह से प्रोसेस करता है? ये जमीन मेरे ख्याल से, मेरे जो नॉलेज में है, लीज पे है जी।
तो जब तक लीज खत्म नहीं होती है तब तक ये जाहिर तौर पर ये जो व्यापारी है वो शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। नहीं, लीज तो खत्म कभी भी कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत पावर है जी। लीज कैंसिल करने के बहुत तरीके हैं, कर सकते हैं, इनको दूसरी जगह दे दें, लीज ट्रांसफर करा दें। जी, तो ये कई एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन जो है उनकी भी कहीं ना कहीं नाफरमानी है। उस राजधानी भोपाल के, अभी इससे थोड़ी देर पहले हम यही जिक्र कर रहे थे कि हमने इतनी बड़ी त्रासदी इसी शहर में देखी जहां पर भोपाल गैस त्रासदी हुई और ठीक बाजू में जो स्लम थे वहां पे हजारों लोगों को पता ही नहीं चला और वो वहीं कभी मौत की नींद सो गए, क्योंकि सबसे क्लोज वही थे फैक्ट्री के और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ये जहर फैला और कब वो मर गए। लेकिन प्रशासन इतनी बड़ी घटना के बावजूद जाग नहीं रहा है कि और शायद एक और बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा है। नहीं, प्रशासन जागा हुआ है, प्रशासन कभी नहीं सोया है, सब चीज सुचारित रूप से चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। ऐसा नहीं कहें आप प्रशासन सोया हुआ, प्रशासन जागता ही जाग रहा है, तो दुनिया चल रही है, इसी के भरोसे चल रही है। एक हादसा हुआ है तो जो हादसा हुआ है तो ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। पहले हादसे के बाद ही कोई एक्शन लेके इनको शिफ्ट कर देना चाहिए था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है तेजकुल जी। जिन व्यापारी के 4 करोड़ का माल जल के बर्बाद होगा वो ये कह रहे थे कि उनके जो गार्ड ने बताया आग लगी, फिर वो मौके पर पहुंचे और फिर दमकल थोड़ी देर से पहुंची। अब जहां तक मेरी जानकारी है, जिस इलाके में टिम्बर मार्केट है वहां ठीक बाजू में फायर ब्रिगेड का पूरा ऑफिस और उनकी पूरी उनका सिस्टम और यूनिट है, वहां देर कैसे लग गई? नहीं, देर तो सब देखिए, हम तो थे नहीं कि देर लगी या नहीं लगी। अब आदमी क्या होता है, जो जल जाता है या दिल जल जाता है जिसका, वो तो कुछ भी करेगा, कुछ भी कहेगा। पर ये इनको भी नुकसान तो हुआ है, ये सब इनके इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस से इन लोगों को क्लेम मिल जाएगा जी। पर क्लेम माली हालत की इतनी चिंता नहीं है जितनी जानी हालत की होनी चाहिए जी। माल की तो इंश्योरेंस होती है सबकी जी, वो तो भगवान का शुक्र करो कि जाने नहीं गई इसके अंदर जी। गनीमत है क्योंकि उस टाइम मार्केट में फैक्ट्री में लोग थे नहीं, और नहीं तो शायद और बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन आज कोई कहे 3 करोड़ का 4 करोड़ का नुकसान, वो तो इंश्योरेंस भरेगी इनको जी। भाई, हर व्यापारी इंश्योरेंस करा के रखता है जी। तेजकुल जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे जी, मतलब ये है कि सबसे बड़ी हमको सुरक्षा अपनी जानी लोगों के लिए, अपने रहवासियों के लिए करनी चाहिए। आम जनता के ही की वैल्यू है सबसे ज्यादा तब, वो सुरक्षित रखना चाहिए। प्रशासन शासन को उसके ऊपर काम करना चाहिए। तेजकुल जी, आपसे जवाब चाहूंगा इस पे, कुछ आरोप भी लग रहे हैं इन मामलों को लेकर कि कुछ केमिकल फैक्ट्रीज भी संचालित हो रही हैं टाल फैक्ट्री के पीछे, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि इसको लेकर अनुमति कैसे मिल गई? सब पहले तो ये पता करें कि वो परमिशन के साथ चल रही थी या बिना परमिशन के चल रही थी, ये भी बड़ा सवाल है। आज अपन सब सुनी सुनाई बात कर देते हैं, ये तो कोई आपको प्रशासन अधिकारी ही बताएगा कि क्या है हकीकत। ठीक, हम इस मामले में तो लेमैन है भाई, चल रही होंगी तो प्रशासन ने कुछ सोच समझ के उनको लाइसेंस दिया होगा, यहाँ अवैध चल रही है, ये जांच का विषय होना चाहिए। तेजकुल जी, आखिर में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, कोई भी जो व्यवस्था बनाई जाती है या लंबे समय तक उसे चलाया या आगे बढ़ाया जाता है, उसका कोई ना कोई उसका फायदा उठा रहा होता है, लाभ कमा रहा होता है। अब जैसा कि आपने कहा, देखिए प्रशासन के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ देना भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनको यहाँ पर इस बात का लाभ मिल रहा है, यहाँ पर इतने डेंस पॉपुलेशन, और सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं, अगर आप देखें वो जो रोड भी है वो कितने सकरे हैं, तो ये कौन है, कौन लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं? वो रोड तो इतनी सक्रिय थी कि वो तो गौर साहब के जमाने में भला होता कि उसके पैरेलल 80 फुट रोड बना दी तो इस रोड का भार कम हो गया, नहीं तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि इस रोड पे जाम नहीं रहे जी। और अब तो क्योंकि अब आबादी भी बढ़ गई है, तो अब रोड थोड़ी स्थिति बेहतर होने के बावजूद भी वहां पे ट्रैफिक जाम की हर कभी स्थिति बन जाती है। देखिए, ट्रैफिक तो पूरे भोपाल में ही बढ़ रहा है जी, पर वही मेरा कहने का मकसद है कि इनको मास्टर प्लान जल्दी से जल्द लाके भोपाल को व्यवस्थित करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तेजकुल जी, अनादि टीवी के साथ बातचीत करने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। दिव्या, जैसा कि आप तेजकुल जी को सुन रहे थे, एक आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि देखिए, कुछ बातें एक सुनी सुनाई हैं और कुछ घटनाएं होती आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि घटनाएं होती हैं, दिन बीतता है और हम भूल जाते हैं कौन लोग बेनिफिशियर है, कौन वो लोग हैं जो इसका लाभ कमा रहे हैं। सीधा ठीकरा प्रशासन पर भी फोड़ देना ठीक नहीं, इच्छा शक्ति तो व्यापारी भी नहीं दिखा रहे हैं,
लीज पर ये जमीन चल रही है और जैसे कि तेजकुल जी कह रहे हैं कि लीज तो सरकार के पास है भाई, तुरंत कैंसिल कर दे, कोई दूसरी जमीन बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के लीज पे दे दे। अभिषेक ये जो ज़मीन है लीज की है, और वाकई में जो आपने कहा कि प्रशासन पे ठिकरा फोड़ना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सबसे बड़ा खुलासा यहाँ करना चाहूँगी कि जो ये आग लगी है ये एक शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी है। ये आग लगी है जहाँ आग लगी है उसके बाएं तरफ एक केमिकल फैक्ट्री चल रही थी और वो अवैध तरीके से चल रही थी, और यहाँ यूरिया से बताया जा रहा है कि कोई बायोकेमिकल बनाया जा रहा था, और वो बड़ी पीछे चोरी छुपे ये फैक्ट्री चल रही थी। और जब हम अभी आपको फुटेज दिखाएंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े ड्रमों में केमिकल भरा हुआ है, और ये ब्लास्ट बताया जा रहा है कि यहीं से हुआ। पूरी फैक्ट्री तबाह हो चुकी है, पूरी फैक्ट्री उड़ चुकी है। और जब ये आग लगी है तो शायद हवा का रुख ऐसा रहा कि जो आग लगी है ये जो नेशनल वन जो ये जिनसे हमने अभी आपकी बात कराई उनकी साइड लगी, और उस साइड उस जद में जितनी भी दुकानें थी उनमें ये आग फैली और करोड़ों का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात अभिषेक ये कि जो ये फैक्ट्री थी ये एक दिन में तैयार नहीं हुई थी, कई समय से चल रहे थे, और जो चला रहे थे उनका भी खुद का भी टिम्बर का काम है। और ऐसे में जो ये नुकसान हुआ है उनकी वजह से जो नुकसान हुआ है, और कैसे एक ऐसे एरिया में जहाँ एक भूरे पे भी अगर अंगार गिर जाए, एक चिंगारी गिर जाए तो आग धधक जाए, ऐसे में कैसे यहाँ एक इतनी केमिकल की फैक्ट्री डेंस इलाके में चल रहे थे। और सोचिए अभिषेक, ये ब्लास्ट जो हुआ था, अगर खुदा ना खास्ता जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है, अगर कोई भी ट्रेन उसके जद में आ जाती तो आप सोच भी नहीं सकते शायद जितना अभी नुकसान हुआ है कि उसके बाद शायद जनहानि भी होती। तो ऐसे बारूद के ढेर पे शहर के बीचों बीच एक केमिकल फैक्ट्री चल रही है, वहाँ से रेल क्रॉसिंग भी है, और उसके बाद वहाँ टिम्बर का एरिया भी है पूरा, और प्रशासन मौन है। प्रशासन के पास अभी तक यही जानकारी दी जा रही थी कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, लेकिन जब हमने ग्राउंड पे जाके चेक किया, जब बात करी लोगों से, तो पता चला कि ये इस तरह के चल रहा है। तो लीज पे जैसे इनको दी गई है तो इनका साफ कहना है, जब हमने व्यापारियों से यहाँ विस्थापन की भी बात की अभिषेक, तो उनका कहना है मैं जाने में दिक्कत नहीं है, बात यह है कि 20-30 साल से जो ये इनको विस्थापित करने की बात चल रही है, जो ज़मीन है जो इलाका है वो गांधीनगर में दे दिया गया है, लेकिन उसे डेवलप नहीं किया गया। अब यहाँ से आप ये सोचिए अभिषेक, जो ये डेंस एरिया में है यहाँ इनका बिजनेस कितना ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन सोचिए। और जब ये जाएंगे गांधीनगर जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे में तो इनका पूरा धंधा पिट जाएगा। इसलिए ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरह से कछुए की रफ्तार से विकास का काम चल रहा है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इस तरह से उलझा हुआ पड़ा हुआ है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो देखिए, मोटा मोटी बात यह है, अगर आप राजधानी भोपाल के बाशिंदे हैं तो एक तो आपको ताज़ा उदाहरण ही दे देते हैं न्यू मार्केट का। कितनी अड़चने आई थी न्यू मार्केट में भी, जो पूरे मार्केट डेवलप करने के लिए। सीधी बात यह है कि एक 48 साल पुराना एक मार्केट है, ऑर्गेनाइज मार्केट है। अब जब ये 48 साल पहले जब ये मार्केट आया था तब इतनी आबादी राजधानी भोपाल की नहीं थी, लेकिन अब राजधानी भोपाल की आबादी 3 गुना 4 गुना हो चुकी है, इतने सालों में बढ़ चुकी है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी एक चुनौती है, और क्योंकि इसमें व्यापारी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन और व्यापारी इनको मिलकर एक बीच का रास्ता निकालना होगा, ताकि आबादी के ऊपर खतरा भी ना आए और व्यापारियों को भी नुकसान ना हो। देखते रहिए नांदेड़ टीवी। नमस्कार।